Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon and cosmetologist based in Delhi. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन क्वेरी होती है रिगार्डिंग वैक्स और वैक्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस। उसका कब कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या होगा, वो वैक्स कब निकालना चाहिए, कब नहीं निकालना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो मैल के बारे में, वैक्स के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कैसे बनता है। मैल क्या होता है कि मैल में एक हमारे कान के अंदर सिरमनस ग्लैंड होते हैं, उनके सिक्रेशंस होते हैं, वाइली सिक्रेशंस होते हैं, वो बनते रहते हैं रेगुलर। और कहीं भी हमारी बॉडी में टेंडेंसी होता है वहाँ की स्किन्स कुछ टाइम बाद डिग्रेड होती है, टूटती हैं, पुरानी स्किन झड़ती हैं, नई स्किन बनती है। सो हमारा जैसे ये हाथ है, इसमें स्किन पुरानी स्किन झड़ेंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। बट कान के अंदर क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि कान के अंदर तो गिरेगी वहीं डिपॉजिट हो जाएगी ना, कोई खुली जगह नहीं है ऐसे जैसे स्किन पे सरफेस है, यहाँ से झड़ के गिर सकता है। कान में ऐसा कुछ है नहीं, तो अब वो वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो डेड स्किन्स होते हैं ये। और फिर बाहर से कोई डस्ट वगैरह आता है वो भी उसमें मिक्स हो सकता है, प्लस सिरमिनस सिक्रेशन, ये मैल बनाते हैं। थोड़ा सा अगर मिनिमल वैक्स है या बहुत स्मॉल अमाउंट में वैक्स है तो जनरली वो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। वो मीडियम कान के अंदर ऐसा बना के रखता है कि उसमें हमारे जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया, फंगस, ये ग्रो नहीं करते। तो इसकी वजह से हमारी कान बीमारियों से बची रहती है। लेकिन अगर वो चाहता हो तो वो दिक्कत करने लगेगा। क्या दिक्कत होता है, सबसे पहले तो कान बंद बंद रहेगा, कान में कुछ डला हुआ है तो कान बंद रहेगा। उसके साथ साथ इचिंग होगा, इरिटेशंस होगा, कम सुनाई देगा, ये सब दिक्कत होगा। उस कंडीशन में हमें मैल को निकाल देना चाहिए, मैल को निकलवाना चाहिए। कान के डॉक्टर के साथ जाके वो या तो सक्शन से या सिरिंजिंग से कान के मैल को निकालेंगे। तो ड्रॉप डाल कुछ एडवाइस, अगर हार्ड वैक्स है तो ड्रॉप डाल के निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्टली निकाला जा सकता है। ये चीज़ है। अब इसके बाद एक और चीज़ आता है कि कई बार कई मरीज़ क्या होते हैं, कान से मैल को नहीं निकालते। तो होता क्या है, कान का मैल पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कान भर गया है मैल से। उसमें क्या होगा, वो जो कान की स्किन की लेयर है उस पे प्रेशर डालेगा। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, एक कंडीशन बन जाता है केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस, प्रेशर नेक्रोसिस हो जाए। नेक्रोसिस का मतलब स्किन का लेयर खराब हो जाएगा। और बहुत सीवियर केसेस में ये देखा गया है कि ये इवन हमारा चेहरे के मसल्स को सप्लाई करने वाली नस होती है, फेशियल नर्व, वो भी इससे डैमेज हो सकती है। तो सीवियर केसेस में ये भी देखा गया है कि केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस की वजह से, मैल का बहुत एक्सेस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है। तो ये भी एक डिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन होता है उस स्टेज तक अगर कोई गया तो। अगर आप में के कान में मैल आपको दिक्कत कर रहा है, आपको खुजली हो रहा है, कान बंद रह रहा है, कम सुनाई दे रहा है, तो ज़रूर कान नाक गले के डॉक्टर से दिखाएं और उसका ऑटोस्कोपी कराएं। मतलब कान की एंडोस्कोपी टेस्ट कराएं, कान का ऑटोस्कोपी या ऑटो एंडोस्कोपी कराएं और उससे पता चलेगा कि क्या दिक्कत है और उसका रिज़ॉल्व होगा। तो अगर आपके कान में हमेशा खुजली रहती है, बंद बंद रहता है, तो ज़रूर कान नाक गले के डॉक्टर से दिखाएं। अगर आप दिल्ली में हैं तो सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली में मैं अलग अलग जगह बैठता हूँ, आप मुझे इन क्लिनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं मेरा। और अगर आप इंडिया के ज्योग्राफिकल बॉर्डर के अंदर हैं तो हेल्थ प्लिक्स ऐप या डॉक्टर्स ऐप के माध्यम से मेरी ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।